दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की हार के बाद अब पार्टी के भीतर ही हार के कारणों को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या हार केवल चुनावी समीकरणों का परिणाम थी या फिर संगठन के भीतर मौजूद असंतोष ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इन चर्चाओं और दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के अंदर मंथन तेज हो गया है। दतिया लंबे समय से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। इस उपचुनाव में पार्टी नेतृत्व ने नया चेहरा सामने रखते हुए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद से ही राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या स्थानीय स्तर पर सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ नए प्रत्याशी के समर्थन में जुट पाएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद यह सवाल और भी गहरा गया है। राजनीतिक चर्चाओं में कुछ कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि संगठन के भीतर पूरी एकजुटता देखने को नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना है कि कई स्थानों पर अपेक्षित स्तर का चुनावी समन्वय नहीं बन पाया, जिसका असर मतदान पर पड़ा। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई और न ही भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। चुनावी नतीजों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भूमिका को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा को अपेक्षित बढ़त नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना है कि हार के लिए किसी एक नेता को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है और चुनावी परिणाम कई स्थानीय और राजनीतिक कारणों का संयुक्त प्रभाव होते हैं। फिलहाल भाजपा संगठन की ओर से हार की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी यह जानने की कोशिश करेगी कि किन कारणों से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हो सका और भविष्य में ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए। दूसरी ओर कांग्रेस इस जीत को अपने संगठन की मजबूती और जनता के समर्थन का परिणाम बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दतिया उपचुनाव की यह हार केवल स्थानीय चुनावी समीकरणों का नतीजा थी या फिर भाजपा के भीतर मौजूद असंतोष और संगठनात्मक चुनौतियों ने भी इसमें भूमिका निभाई है। इसका स्पष्ट जवाब पार्टी की आधिकारिक समीक्षा रिपोर्ट और भविष्य में सामने आने वाले तथ्यों के बाद ही मिल सकेगा। फिलहाल दतिया का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं और राजनीतिक विश्लेषण का केंद्र बन गया है।